फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लर्निंग एज कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग एज ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ नॉलेज के बीच में डिफरेंस को समझेंगे। इसे हिंदी में हम बोल सकते हैं अधिगम ज्ञान निर्माण और अधिगम ज्ञान हस्तांतरण और ग्रहण। इन दोनों के बीच में क्या अंतर है वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे लर्निंग एज कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। इसमें लर्निंग को एक एक्टिव प्रोसेस के रूप में देखा जाता है जिसमें प्रीवियस नॉलेज और एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर लर्नर्स न्यू अंडरस्टैंडिंग और मीनिंग को कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये एक ऐसी सक्रिय प्रक्रिया है जिसमें अधिगमकर्ता पूर्व ज्ञान और अनुभव के आधार पर नई समझ या अर्थ का निर्माण करते हैं और इसमें लर्नर का जो रोल है वो एक्टिव होता है। वो एक्टिविटीज के थ्रू अपने नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं या इंफॉर्मेशन से सेंस को निकालते हैं। एक्टिविटीज जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग और क्रिटिकल रिफ्लेक्शन के थ्रू वे अपने नॉलेज को एक्टिवली एंगेज होकर कंस्ट्रक्ट करते हैं। इसमें जो लर्निंग एनवायरनमेंट है वो कोलैबोरेटिव होता है। मींस इसमें कोलैबोरेटिव लर्निंग, एक्सप्लोरेशन और डिस्कवरी पर जोर दिया जाता है और टीचर इंफॉर्मेशन को इम्पार्ट करने की बजाय फैसिलिटेटर का रोल प्ले करते हैं। फैसिलिटेटर मींस वो गाइड और सपोर्ट करते हैं स्टूडेंट्स को और इसी के थ्रू स्टूडेंट्स नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर पाते हैं। और इसमें जो लर्निंग आउटकम्स हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। स्टूडेंट्स की जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो डीप होती है और जिस नॉलेज को उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया है उसको वेरियस कंटेक्स्ट या वेरियस सिचुएशंस में वो अप्लाई कर पाते हैं और नॉलेज को न्यू सिचुएशंस में ट्रांसफर करने की एबिलिटी उनके अंदर डेवलप होती है। इसके एग्जाम्पल है लाइक कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग और कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप का यूज होता है। अब नेक्स्ट है लर्निंग एज ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ नॉलेज। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें लेक्चर, टेक्स्ट बुक और डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन के थ्रू टीचर से लर्नर तक नॉलेज को ट्रांसमिट किया जाता है। मींस ये नॉलेज ट्रांसमिशन की प्रोसेस है जिसमें टीचर से स्टूडेंट तक नॉलेज को ट्रांसमिट किया जाता है और लर्नर का रोल है कि वो इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब करे और रिप्रोड्यूस कर सके। जो इंफॉर्मेशन टीचर ने प्रेजेंट की है उसको वे एब्जॉर्ब कर सकें। इसमें जो लर्निंग एनवायरनमेंट होता है वो टीचर द्वारा स्ट्रक्चर किया जाता है जिसमें टीचर एक सेंट्रल अथॉरिटी फिगर होते हैं। मींस टीचर जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसके केंद्र बिंदु होते हैं और वे ही कंटेंट को डिलीवर करते हैं और लर्निंग आउटकम को असेस करते हैं। इसमें टीचर का रोल नॉलेज को ट्रांसमिट करने का होता है। मींस टीचर का रोल नॉलेज ट्रांसमिटर का होता है और वे कंटेंट को डिलीवर करते हैं। लेकिन कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग में टीचर, फैसिलिटेटर और गाइड का रोल प्ले करते हैं। इसमें जो असेसमेंट है वो टेस्ट और क्विज़ेस के थ्रू किया जाता है और कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग में परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट होता है। मींस जैसा स्टूडेंट्स परफॉर्म करेंगे वैसा उनका आउटकम माना जाएगा। लेकिन इसमें ट्रांसमिशन बेस्ड लर्निंग में टेस्ट और क्विज़ेस का यूज किया जाता है नॉलेज एक्विजिशन को मेजर करने के लिए। अब हम जानते हैं कि टीचिंग प्रैक्टिस में हमें किस अप्रोच का यूज करना चाहिए। जो एक अच्छे एजुकेटर होते हैं, अच्छा एजुकेटर होता है, वो दोनों ही अप्रोच को इंटीग्रेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, स्टूडेंट्स नीड्स एंड सब्जेक्ट मैटर। दोनों ही जो मेथड्स हैं उनको बैलेंस करना चाहिए, तभी हम होलिस्टिक अप्रोच को प्रमोट कर पाएंगे और डीप अंडरस्टैंडिंग और फाउंडेशनल नॉलेज को हम सपोर्ट कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने दोनों ही अप्रोच के बीच में डिफरेंस को जाना। थैंक यू सो मच।